अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम आपको होंडा सिविक का एक रिव्यू पेश कर रहे हैं और इसको हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपने अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवानी है तो जैसे ऑलरेडी हम ये गाड़ी 2018 मॉडल की इसकी यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने मॉडिफाई करवाया है एक बड़े रीजनेबल अमाउंट में और करवाया भी ऐसे कि आपकी गाड़ी एक फैमिली कार भी लगे, उसकी लुक दे और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बड़े मुनासिब, लेकिन ये कि अच्छी क्वालिटी के साथ आपके जो है वो लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे हैं कि हमने एक तो ये इसकी जो ये इंडिकेटर्स हैं इसको हमने इसको ट्रैक करवा लिया है, इसको येलो पेपर वगैरह लगवा लिया है। फिर इसके अलावा फोग लाइट्स वगैरह हो गई हैं, आगे ये क्रोम वगैरह इस पर लगवा लिया है। और जो ये फोग लाइट्स भी है ना कि यार आप आफ्टर मार्केट भी ज़्यादा लगवाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अच्छी क्वालिटी की, जैसे ही हमने ये लगवाई हैं इसकी कॉस्ट हमें आई है तकरीबन 10,000 के करीब। लेकिन अगर आप ये देखें इसकी जो थ्रो है इसकी काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ रही है, बिल्कुल ग्रीन बेल्ट तक जा रही है। तो आपको ये जैसे अब सीज़न भी स्टार्ट हो गया, मोटर्स वगैरह पे फोग वगैरह होगी, उसके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और ये ग्रिप टू ग्रिप है, मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी कि वायर कटिंग को इस तरीके से। और इसके बाद आप देखें कि हमने इसका खैर ब्लैक पेपर भी जो है हमने इसके स्क्रीन पे भी करवाए हुए हैं और ये भी सारे ब्लैक पेपर्स हैं। लेकिन हमने इसलिए करवाए क्योंकि हमारे पास तो ऐसा जिसका परमिट है, अगर आपने करवाने हैं तो आप इसको 20, 30 या 40 तक 50 तक करवा सकते हैं। हमारे खैर ये 100 पे है। इसके बाद ये थोड़ा सा जो है वो असद का शौक था, उसने ये सिद्ध मूसे वाले की लगाई भी है। ठीक है, इसके बाद आपकी आगे मॉडिफिकेशन के स्पाइलर है, हमने मैट ब्लैक का इसके साथ लगाया हुआ है और इसकी भी जो वर्थ है वो 12 से 13,000 तक है। बैक लावा लाइट्स हैं, ये लाइट्स जो हैं ये सिग्नल्स के साथ राइट लेफ्ट ये होंगी, ब्रेक पे भी ये करेंगी, ये ग्लो करेंगी। और ये इसकी भी प्राइस जो है ये ऑलमोस्ट 12-13 वो भी बंटिंग रोड आप अगर खुद जाते हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क होता है। और इसके बाद आप ये देखें कि इस गाड़ी में हमने ये एम्बियन लाइटें जो है ये लगवाई हुई हैं, बड़ी खूबसूरत इसको ये लुक देती हैं। इसमें ये 3-4 किस्म की लाइट्स आती हैं, इसमें जो ये लाइट्स आती हैं ये 3-4 किस्म की आती हैं। ये तो म्यूजिक के साथ साथ चेंज भी होती जाती हैं। प्लस ये कि जो लाइट्स आ रही हैं उसमें वो अक्सर धूप वगैरह के साथ या गाड़ी पे आप कपड़ा वगैरह मारते हैं तो ख़राब हो जाती हैं। ये 25 से 30 कलर चेंज करती है, ये मोबाइल से ही आप चेंज कर सकते हैं। प्लस ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। इसकी जो हमें विद फिटिंग इसकी जो चार्ज हुआ था ये भी ऑलमोस्ट 11 से 12,000 तक हुआ। ये नीचे आप लाइट्स चेक कर रहे हैं तो ये लाइट्स अगर आप चेक करते हैं तो ये भी रिमोट वगैरह के साथ इसकी चेंजिंग होती है। आप ये देखें कि ये रिमोट के साथ हमने इसका ये रेड कलर चेंज कर दिया, इसका ब्लू कलर चेंज कर दिया, उसके अलावा इसका ये येलो चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये कलर इसकी इस तरह चेंज होते जाते हैं। और आप इसके ऑलमोस्ट ये देख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर स्कीम फेडर्स और इसके साथ रिमोट के साथ भी चेंज होती है। तो ये भी हमारे 4500 से 5000 तक हमें ये चार्ज किया इसने। प्लस ये कि हमने इसको आप ये दिखा रहे हैं कि अगर आप वो अक्सर जो है वो छत पे लगाते हैं लाइट्स वगैरह, जो स्टार्स वगैरह हार्ट वगैरह बना होता है तो वो छत खोल के तो गाड़ी की आपकी फिटिंग खराब हो जाती है। प्लस ये है कि आपकी वो छत ज़रा उसकी वो फिटिंग नहीं रहती। तो हमने आफ्टर मार्केट एक्स्ट्रा एक जहाँ पे मोबाइल चार्जिंग आपकी लगती है वहाँ पे ये लगाई है, इससे आपका सेम वही। और ये जस्ट 1500 का, और जो नीचे ये मैट्स वाली लाइटें हैं ये हमने 5000 की लगवाई हैं। और इसके अलावा ये कि ये RS का ये स्टिकर्स वगैरह हो गया, लोगो वगैरह हो गया, ये आप यानी कि ये वो चीज़ें हैं कि जो आप अपनी मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये गाड़ी आप ये देखें तो एक फैमिली लुक भी आपकी दे रही है और एक गाड़ी की जो इन्हांसमेंट है या आपकी जो लुक है ये भी बड़ी ज़बरदस्त की, ज़्यादा अवर आपकी नहीं लगती। प्लस ये है कि हमने इसके जो रिम्स वगैरह हैं उसकी ज़रा बफ वगैरह करवाई हुई है। और जो टायर्स हैं, टायर्स का आपको फार्मूला बताते हैं कि आप जो काला साबुन होता है वो लें, पानी में डालें, उसको थोड़ा सा आप रख देते हैं और फोम से लेके तो आप इसको मारते हैं तो आपके टायर्स बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे ब्लैक है। और अब देखें सबसे बड़ी बात, एक सबसे आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आप अपनी जो मॉडिफिकेशन है इसमें ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना।
आपने कोई वायर कट करके कोई जोड़ वगैरह नहीं आपने लगाने। आपने कोशिश करनी है कि हमेशा ग्रिप टू ग्रिप, जैसे ये भी ग्रिप वो भी ग्रिप वो भी ग्रिप, कि कल को ऐसा ना हो कि कोई आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो। फिर ये स्विच वगैरह के लोगो हैं, ये भी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, ये हमने ये लगाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नीचे लाइट्स आती हैं, वो भी इसकी हमने वो भी लगवाई हुई है। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो आप लोग अच्छी तरीके से नॉर्मल और मतलब कि आप इस तरह तो आप मॉडिफिकेशन करते जाएं तो आप इसको एग्जॉस्ट वगैरह लगवा लें, या इसको आप मतलब गाड़ी को आप जो है वो लो हाइट भी करवा सकते हैं। लेकिन फिर ये कि वो फैमिली कार हमारी क्योंकि यूजेज में फैमिली कार होती है, फिर वो बिल्कुल स्पेयर आपको एज सच आपको जस्ट ट्रैक के लिए रह सकती है। तो ये इसकी लुक भी एक अच्छी आएगी और आपको जो घर वाले भी बैठते हैं तो कोई इतना तंग नहीं होंगे। और इसके अलावा हमने इसकी देखिए बैक साइड पे भी एक एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह भी वो लगवाई हुई हैं, ये भी हैं इसके अलावा। तो ये तो खैर होगी इसकी मॉडिफिकेशन जी। तो ये तो मॉडिफिकेशन के बारे में अब आपको हमने बता दिया। गाड़ी के जो फीचर्स हैं इसके बारे में आपको बता देंगे, पेट्रोल की एवरेज क्या ये देती है, और ये माशाल्लाह हमारी टोटल जेन्युइन गाड़ी है। और ये बम्पर टू बम्पर हमारी कोशिश यही होती है कि हम अक्सर गाड़ियां जो है सेल परचेज भी करते रहते हैं, तो ऐसी गाड़ी लें कि जो लेते हैं और बेचते हैं तो वो आगे जो रखने वाला है इंसान वो भी हमें याद करता है और उससे हमारा राब्ता रहता है। और इस तरह जो है आप अपनी जो गाड़ी को, कि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है इससे आप प्रॉपर एक जो है प्यार करते हैं, चलाते हैं, एक रोड पे ये रहती है तो आपको ऐसी बिल्कुल मुझे हमें तो इसकी ज़रा से भी कोई आवाज़ आए तो बड़ी एक जो है ना वो नॉइज से रिलेशन हो जाती है। हमारी कोशिश होती है इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें और इसमें से कोई ऐसी वैसी अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने कोई काम नहीं दिया, लेकिन अगर ऐसा कोई साथ साथ वर्क इसका रिक्वायरमेंट भी होती है तो वो भी हम करवाते रहते हैं जी। तो आपको इसके बोनट वगैरह का भी थोड़ा सा हम दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह नीट एंड क्लीन गाड़ी है। आज ही हमने इसकी बैटरी भी चेंज करवाई है, वो भी जिनसे हमने ली थी उन्होंने ऑलरेडी 1-2 साल चला दिए थे। तो इसका ये कि ये देखें ये गाड़ी 1800 हॉर्स पावर है और ये 4 सिलेंडर है और माशाल्लाह नीट एंड क्लीन सारा इसका सिस्टम है। आपने इसमें ये कि हमने इसमें कूलेंट वगैरह डाल दिया हुआ था। वो ये होता है कि जैसे आपने अभी नारायण का गान अक्सर फैमिलीज वगैरह जाती हैं तो वहाँ पे पानी जो होता है वो क्योंकि सर्दी की वजह से जम जाता है, वो कूलेंट जो है वो 130 और माइनस जो है वो ऑलमोस्ट 20 या 25 सेंटीग्रेड तक भी वो जमता नहीं है। उसमें इंजन की परफॉर्मेंस आपकी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है। उसके अलावा ऑयल जो है इसका वो हम 45 से 5000 के दरमियानी मतलब पूरा नहीं होने देते, इसको हम चेंज कर लेते हैं। और इसके अलावा ये कि आपने इसको इंजन को भी नीट क्लीन रखना है और कोशिश करनी है इसमें ड्राई बैटरी यूज़ करनी है, क्योंकि अक्सर जो है वो पानी वाली बैटरी होती है उसकी वजह से गाड़ी के जो साइड कुप्पे हैं ये ख़राब हो जाते हैं। आपने इसमें ड्राई बैटरी यूज़ करनी है। और जब बॉनेट को बंद करने लगे तो इतनी डिफरेंस है, आपने बॉनेट को छोड़ देना है, ये बंद हो जाएगा। अगर इसको नीचे रख के ऐसे दबाते हैं तो ये होता है कि जो स्लिप होती है इसकी चादर ये थोड़ी सी इस जगह से खास तौर पर थोड़ा नरम होती है। अक्सर लोगों की आपने देखी होगी कि यहाँ पे उसके चिप से पड़ जाते हैं। अब इसकी जो सेकंड फीचर है वो ये देखें कि इसकी ये की है, रिमोट है, ये मैंने ये पॉकेट में रख दिया, लेकिन इसकी कीलेस एंट्री है, ये भी एक इसकी फीचर्स में शामिल है। उसके अलावा अंदर के फीचर्स आपको बाद में दिखाते हैं। बस यहाँ पे आगे ऐसी जो इसकी बैक फ्रंट है तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमने ये लाजमी रखा है, ये इसका प्रॉपरली हमारे पास एक बैग है, ठीक है, हमारे पास ये बैग है ये वाला, लेकिन हमने इसको इसलिए आपके सामने बाहर निकाल के रखा है कि ये गाड़ी ज़ाहिर है ऑटोमेटिक है। खुदा ना खास्ता अव्वल तो हमारी बैटरी नहीं है, लेकिन जो आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ये लाजमी होना चाहिए, ये जंग स्टार्टर होना चाहिए कि आराम से आप इसको स्टार्ट कर दें। प्लस ये जो कपड़े हैं आप ये देख रहे हैं, एक फाइबर ये अलग, ये दूसरा अलग, ये तीसरा अलग। ये गाड़ी की जो है ना आपके समझें कि ये एक डॉक्टर किट है आपकी, एक से आपने मट्टी, एक से आपने पॉलिश, एक ना आपने ऊपर मारना। गाड़ी को कभी भी आपने जो है वो गाड़ी को आपने जब भी गाड़ी को साफ करना है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर पानी मार देना ताकि मिट्टी इसकी जो है वो सारी स्वैप हो जाए। उसके बाद कपड़े से आपने इसको पानी उठा देना। चाबी हमारी अंदर रह गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, ये भी एक फीचर है। जब इसकी की इसके अंदर होगी तो गाड़ी की डिग्गी बंद नहीं होगी, ये बीप कर देगी। ये हमने लिखी उठा ली, ये भी एक फीचर्स में शामिल है। तो उसके अलावा ये है कि ये इसके थे फीचर्स जो
सारे थे। इसके बाद आपको गाड़ी के जो इसकी जो चलने के फीचर्स हैं, इसके ब्रेक हैं और जो इसकी इंडोर है, सारा इंजन से रिलेटेड भी वो आपको दिखाते हैं। इसमें जो टायर्स भी हैं वो हमने दोबारा इसके चेंज करवाए थे। इसके 255 R16 BG स्पोर्ट्स हैं, वो हमने डलवाए हैं। अक्सर यूरो के टायर आते हैं, यूरो प्लस के, वो भी चलते हैं, लेकिन उसका ये कि उसकी 4 प्लाई 5 प्लाई होती है प्रॉपरली, इसकी 6 प्लाई है। और इसमें तारें जो होती हैं, तारें वो टायर में कम इस्तेमाल हुई हैं। ये है कि आपको कभी अगर रोड पे या कोई ऐसा थोड़ा सा आपको जंपिंग सिचुएशन में आ जाता है, या ये टेढ़ा बड़ी देर बाद होता है, या आपको आपकी कोई पंचर भी हो जाता है, तो उसको आप ट्यूबलेस से हवा भर के आप नेक्स्ट अपने स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। ये इतनी जल्दी जो है ना वो गाड़ी का साथ नहीं छोड़ता। ये प्लाई इसकी क्योंकि 6 प्लाई है और इसमें तारें बहुत कम यूज होती हैं, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चलता है और गाड़ी की ड्राइव बड़ी कंफर्टेबल है जी। तो इसके जो गाड़ी के अंदर के फीचर्स हैं, प्लस ये तो एक तो पुश स्टार्ट है, उसके अलावा ये है कि जो इसका ये कंट्रोल है, मीडिया कंट्रोल, ये इसके जो है स्टीयरिंग इसमें दिया गया है। और सेकेंडली ये है कि आप ये देख रहे हैं कि साउंड थोड़ी सी स्लो कर लें, ये ना हो कि कॉपीराइट आ जाए। प्लस इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये तो खैर हैंड ब्रेक का हो गया, ठीक है। इसके बाद ये ब्रेक होल्ड का बटन है। ब्रेक होल्ड का बटन ये होता है कि अक्सर लोगों को इस चीज का पता नहीं होता कि ब्रेक होल्ड का बटन ये काम नहीं कर रहा। इसमें यह कि जब आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो ये तब आपका काम करेगा, वहां पे एक लाइट ऑन हो जाएगी। और ब्रेक होल्ड का जो बटन है ये ज्यादातर जो हिली स्टेशन एरियाज हैं उसके लिए होता है कि जब अब गाड़ी आपकी ऐसे स्लोप पे होती है या फिर आपकी चढ़ाई पे होती है, तो उसमें ये होता है कि आप ब्रेक होल्ड का बटन दबा देते हैं और ब्रेक से पैर अपना उठा भी देते हैं, तो गाड़ी कॉन्स्टेंट वहीं पे खड़ी रहती है, कोई वो मूव नहीं करती। ये अक्सर जो है इन गाड़ियों में ये इसलिए दिया गया था कि जैसे ब्रेक लोग छोड़ते थे तो गाड़ी पीछे चली जाती थी और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता, तो उस लिहाज से ये जरा मतलब मजीद एक्सीडेंट ना हो या अच्छी केयर हो, आपकी हिली एरिया में पकड़ इस गाड़ी की अच्छी हो, ग्रिप अच्छी हो, इस वजह से ये दिया गया है। प्लस ये ऑटो शिफ्टर है और इसमें ये देख रहे हैं ये जो है वो इकॉन का बटन भी है, अगर हम ये जलाते हैं वो देख लें, इसमें ये भी हमने बंद कर दिया, ये ऑन हो गया। इसका ये 4 सिलेंडर से 2 सिलेंडर पे आ जाती है। इससे आपकी जो पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो आपकी बड़ी जबरदस्त हो जाती है। जैसे कि अभी हम ये लाहौर में लोकल चलाते हैं तो गाड़ी हमें देती है 9-10 देती है, लेकिन इसको हमने कराची, आप हमारा लास्ट रिव्यू भी देख लें, इसको हम कराची लेके गए हैं तो इस गाड़ी ने हमें ऑलमोस्ट 15-16 समवेयर इसने 17 भी दिया है। इसमें ये क्रूज टॉनिक भी है, इसको आप 120 पे सेट कर लें, 110 पे सेट कर लें तो आराम से आप इसकी ब्रेक को आप जब तक नहीं दबाते तो रेस जो है वो उसी जगह पे सेट हो जाती है। और अक्सर लोगों को शायद इस चीज का आइडिया नहीं होता कि उन्होंने अगर इसका जब क्रूज टॉनिक लगा लेते हैं तो अगर 120 पे लगाना है तो समझ लें, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां हैं, ये 120 पे मोटरवे पे भी चलते हुए ऐसे लगता है कि जैसे चल ही नहीं रही। तो आपको बजाय कि ब्रेक आपको दोबारा दबा के क्रूज टॉनिक तोड़ के दोबारा ने सिरे से ये रीसेट करने से बेहतर है कि जब आप यहाँ से आप इसका सेट करके क्रूज टॉनिक लगा लेते हैं तो अगर आपने बढ़ाना है तो ये आप प्लस का साइन देख रहे हैं, इसको आप प्लस करते जाएंगे तो वो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आप इसको माइनस करते जाएंगे तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। और इसके अलावा ये है कि अगर आप इसको नॉर्मली मोटरवे पे चलाते हैं 120-130 तक तो ये बड़ी अच्छी आपको एवरेज देती है। प्लस एसी का ये है कि एसी का जो है यहाँ पे इसका नीचे लगा हुआ है, एसी का इस डैशबोर्ड के नीचे फिल्टर है, उसको आप साफ कीजिए, क्योंकि उसको करते रहा करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गाड़ी चलती है उसमें डस्ट वगैरह आ जाती है और अक्सर ये स्विक्स वगैरह या किसी भी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है कि बिल्कुल जब मिट्टी से चौक हो जाता है तो फिर इसके डैशबोर्ड के पीछे एक जो कंडेंसर होता है वो अक्सर ब्लॉक हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है, तो फिर आप लोगों का खर्चा बड़ा ज्यादा होता है कि डैशबोर्ड आपने खोलना है, कंडेंसर आपने सारा चेंज करवाना है, वो फिर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखें। प्लस ये कि आप देखें ये रूम वगैरह आप ये गाड़ी का ये अच्छी तरह साफ रखें। हमने ये देखें इसमें ये भी मॉडिफिकेशन की है कि इसका जो ये है रेस्ट वाला ये जो इसका कंसोल है ये भी बड़ा इजीली यहाँ से 2 नेट्स इसके आप अगर ओपन करते हैं तो ये चीज इसकी खुल जाती है। प्लस यहाँ पे ये ग्रिप्स होती हैं, इसको ग्रिप्स को ये निकालने इसको ये निकालने तो ये अलग से स्ट्रिप्स पूरी ना ये बाहर आ जाती हैं, तो हमने इसको भी ये मैरून जो है बीच कलर में करवा लिया। अब इसका ये वाला भी जो है ये भी स्ट्रिप्स ऐसे ओपन हो जाती हैं, इसके साथ आप इसको मैचिंग करके, और अभी हमारा ये प्लान है कि ये बीच कलर है, इसी बीच कलर का, बल्कि आप कमेंट्स में भी बताइएगा ये इसकी गाड़ी के जो साइड्स के
जो है ये हम इस कलर में करवा लें, मैरून कलर में, इस मतलब ये मैचिंग का हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है जी। तो इसके बाकी जो फीचर्स है उसमें ये भी एक देखें कि ये इसका ये टेलीस्कोपिक इसका जो है ये स्टीयरिंग है, ठीक है, और ये ऊपर और नीचे अपनी हाइट के मुताबिक आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक तो ये भी है। सेकेंडली ये है कि ये CVT 6 ट्रांसमिशन ये गाड़ी है, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि मोड्स भी जो है ये भी डीप ही ज़ाहिर है। नॉर्मली लाहौर में या सिटी में तो ये डीप ही चलती है, लेकिन एस स्मॉल और जो है ये इसको स्पोर्ट्स मोड अक्सर लोग कहते हैं, ये बस एक जस्ट जो है ना वो स्पीड में एक गियर थोड़ा नीचे छोटा कर देती है। और इसमें एल जो है ये अगर आप बहुत ज्यादा कहीं पे आपकी टॉप पे चढ़ाई है तो उस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये गाड़ियां इतनी वैसे ही पावरफुल होती हैं कि हम इसको वहां तक गए हैं, नथिया गली भी गए हैं, उसके अलावा हम गंगा चोटी भी गए हैं, फिर इसको हम सिंध भी लेके गए हैं, फिर इसके अलावा आप ये यकीन कीजिए कि हम इसको जो है पीर चनासी भी लेके गए हैं। तो इस गाड़ी ने हमें डी से नीचे आने ही नहीं दिया, यानी कि इतनी पावरफुल है कि अगर आप अच्छे तरीके से, अगर अच्छे ड्राइवर हैं आप और प्रॉपर इसको चलाते हैं, तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ती कि आप इसको इसके गियर जो है वो बिल्कुल उसको गाड़ी के इंजन को ज्यादा आप इसको जोर दें या छोटे गियर्स में इस्तेमाल करें। और जो है इसके अलावा इसमें जो फैब्रिक सीट्स हैं वो तो आप लोगों ने मतलब आपको पता ही है। ये सनरूफ का ऑप्शन भी है, ये भी बड़ा अच्छा इस गाड़ी में इन्होंने इस मॉडल में दिया, स्विक में एक आया। और ये जो है आजकल इसकी जो प्राइस है, अगर आप इसकी प्राइस से रिलेटेड करते हैं तो ये जो 2018 है वो आजकल जिस तरह की हमारी गाड़ी है ये अप्रोक्सीमेटली 55 के करीब आपको अब ये कॉस्ट करती है। तो ये कि गाड़ी आप कोई भी रखें, बस मेरा ये मशवरा आपसे कि जो है उसको अच्छे तरीके से, जैसे इसकी जो एयर प्रेशर है टायर का वो हम 30 इसका जो है वो 30-35 वो जो है वो 3-4 दिनों के बाद इसको हम जो है वो बिल्कुल एक मेंटेन रखते हैं। फिर उसके अलावा कि जो प्रेफर मैं खुद मैं ये करता हूँ, बल्कि असद भी ये प्रेफर करता है कि हम इसको गाड़ी को, हमारी जितनी गाड़ियां हैं हम उसको खुद जो है इसको बकायदा इसको सर्विस स्टेशन से तो वॉश या सर्विस होती रहती हैं, लेकिन घर पे इसको खुद अच्छी तरीके से पॉलिश करके हमने इसका पूरा बैग रखा हुआ है। उसके अलावा इसको कंपाउंड वगैरह लगा के और फिर इसके बाद इसको इसके ऊपर एक फैब्रिक कपड़ा है वो चढ़ा देते हैं। तो इसलिए कि ये गाड़ी आपकी वो चीज है कि जो कहते हैं कि इंसान का जो एक पहनावा होता है, जो आपका लिबास होता है, या आपकी जो गाड़ी होती है, या इस चीज से आप की कितनी साफ होती है, इससे ये नहीं आपकी रोड पे गाड़ी जा रही है ना, तो अगर आपकी गाड़ी बहुत साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है, तो उससे आपके खानदानी होने का या आपका किसी चीज से आपका लगाव होने का, उससे आपका पता चलता है कि आपकी तबीयत कैसी है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बिल्कुल ऐसे गंदी गाड़ियां होती हैं और बिल्कुल, तो मैं तो यकीन करें मेरा एक ऐसा माइंड है कि जब तक मैं गाड़ी में बैठूं, गाड़ी साफ सुथरी ना हो अंदर से और बाहर से, तो मेरा उसको चलाने का, उसमें बैठने का दिल नहीं करता। तो आपकी भी ज़ाहिर है एक आपकी ये वर्थ ऑफ मनी है, आपकी एक चीज है, आपने शौक से ली है, जरूरत भी है आपकी, तो आप कोशिश कीजिए उसको साफ रखें। और ये जो चीजें जैसे ऑयल हो गया, इसका पानी हो गया, बैटरी अगर आप वो मेंटेनेंस फ्री भी लेते हैं वो हो गया, उसके ऊपर कोई रस्ट वगैरह आ जाता है वो आप देख सकते हैं कि उसको ग्रीस वगैरह लगा के उसको गर्म पानी से साफ करवा के वो आप रख लेते हैं। फिर गाड़ी के जब बाहर खड़ी है आपकी गाड़ी, तो डायरेक्ट भी उस पर कपड़ा ना आप इस्तेमाल करें, उसको पहले पानी से थोड़ा सा रिंस कर लें, और जब उसकी मट्टी बिल्कुल उतर जाए तो फिर आप, आजकल तो खैर PPF भी, और उसके अलावा आजकल वो जो इस पे कोटिंग वगैरह भी हो रही है वो भी हो रही है कि आपकी स्क्रैचेस वगैरह से अगर आप जो है अगर वो आप चाहते हैं, बल्कि हमारे पास एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमने उनसे 2-3 अपनी गाड़ियां ऑडी भी करवाई थी, उसका भी आपको व्लॉग में शेयर किया था। तो अगर आप कहेंगे उनका मैं लिंक में नंबर भी दे दूंगा, उनके रेट्स काफी रीजनेबल हैं, आप उनसे भी जाके वो है जो एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले सकते हैं। तो ये हमारा आज होंडा सिविक का रिव्यू था। जितनी जो चीजें बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट होती हैं वो मैंने आपको मॉडिफिकेशन की ली, और जो इसकी गाड़ी से रिलेटेड भी हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। और इसका ऑयल जो है हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कोरलियो ये है, ये जर्मन ऑयल है, और ये वो तो सजेस्ट करते हैं कि 7000 तक आप इसको चला सकते हैं, पर ये कि हम उसको 5000 तक जो है ना, कोरलियो को बड़ा अच्छा ऑयल है। और यानी कि जो पाकिस्तान के लोकल मेड वो ऑयल्स हैं या दूसरे, या फिर आपको ऐसे होता है कि ये इसका कहीं कैप ओपन तो नहीं है या वो यहाँ पे तो नहीं तैयार हो रहा,
वो आपको इस लिहाज से आप उसको उसके बार कोड स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं, नेट पे भी चेक कर सकते हैं, बड़ा अच्छा ऑयल है। तो उसकी जो प्राइस अगर आप गाड़ी की वो आप करते हैं, वो आपको 6000 6500 ये आपको फिल्टर के साथ आपको जो है वो ऑयल चेंज की पड़ती है। तो ये सारी वो बातें थी जो गाड़ी से रिलेटेड थी। होपफुली आपको ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये आपके लिए एक फायदामंद भी होंगी, प्राइस भी आपको बता दी, और गाड़ी से जो फ्यूल एवरेज वगैरह हर चीज आपको मैंने इसलिए बताई है कि आप लोगों को तसल्ली रहे कि चलें अगर नेक्स्ट आपने भी अपनी गाड़ी का कोई काम करवाना है कि आपको आइडिया होगा, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग यहाँ से प्रॉब्लम होगी, दोबारा करते हैं जी। तो अपने होस्ट को नेक्स्ट व्लॉग से और किसी नेक्स्ट वीडियो से जब तक आता है इजाजत दीजिए, और आप बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।